ये आ चुके हैं और ये देखो वहाँ पे साइकिल थी इनकी, वहाँ साइकिलिंग करी थी पहले और साइकिल को भी लेकर आ गए भाई। बाप रे, बताओ यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो जगह भी नहीं है चलाने, यहाँ नहीं मिलता टाइम इतना ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज की शुरुआत हो रही है सुबह अर्ली मॉर्निंग। हस्बैंड जी आ गए हैं, आज गए हुए थे ना 3-4 दिन से कहीं, तो आ गए आज, अभी अभी पहुँचे हैं जस्ट। बस तो मैं वो सामान लेने जा रही हूँ, सामान अंदर करना है ना गाड़ी से। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हेलो फ्रेंड्स, हमने नहा धो लिया है, नाश्ता पानी कर लिया है और बच्चों के पापा भी आ गए हैं। तो और अब देखते हैं हम आगे क्या क्या होता है दिन में, क्या क्या करते हैं हम लोग। ये देखो जो हुड इन्होंने मंगाया था वो ये है और इन पे परफेक्ट आ रहा है, फिट है ना, सही है ना। एक्सचेंज के तो कोई वो नहीं है ना सीन, वॉश होने के बाद पता नहीं क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। वैसे ठीक लग रहा है ना, वैसे तो ठीक ठीक लग रहा है। देखो ये मंगाया था और ये बिल्कुल फिट आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है और ये खुश हैं। परफेक्ट। ये मैं यहाँ पे कूड़े की वो कर रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन से गाड़ी नहीं आई है कूड़े की, उससे बहुत परेशानी हो जाती है। और कूड़ादान दूर है, बच्चों को छोड़ के नहीं जाया जाता कूड़ादान, या तो बच्चे को भी साथ ले जाओ, फिर ऐसे नहीं ले जाया जाता। मैं यहाँ पे कर रही हूँ, गीला गीला कूड़ा एक तरफ रख रही हूँ और सूखा जो कबाड़ी को देने लायक गत्ते वत्ते हैं वो मैं एक तरफ रख रही हूँ। बाकी रोटी वगैरह थी जो गाय के देने के लिए थे वो मैंने अलग ही रखी हुई है पहले से ही। मैंने उसी टाइम देनी थी लेकिन नहीं, हस्बैंड नहीं थे तो ऐसे अकेले नहीं जाया जाता। तो मैंने आज वो आए तो आज मैंने कहा सबसे पहले मैं पहले रोटी दे दूँगी कि फिर गाय को भी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ज़्यादा दिन हो जाएँ रोटी या खाने को भी तो ऑन द स्पॉट, मतलब उसी टाइम जितना गरम गरम दे दो उतना ही ठीक है, बाकी बासी गाय को भी नहीं देना चाहिए। बेटा नी में घुटने में रख के काट लो आप, चाकू फिसल जाएगा सीधा घुटने में लग जाएगा। नीचे भी नहीं रखते ना, खाएंगे कैसे फिर उसको। मतलब सेब काटना सीखे आप तो आप कुछ भी हैं। गंदा बच्चा। दीदी का मुंह देखो कैसे हो रखा है, क्या हालत बना रखी है मुंह की, सारे कलर मुंह पे ही लगा रखे, नीले पीले काले सब। गंदी हो रही है, ऐसे नहीं काटो बेटा। क्यों मार रहे हो मुझे? आपके भैया ने गलती की इसलिए मारा। मैं तो मारूंगी, आपका भैया गंदा है। आपका भैया गंदा है। आपकी मम्मी को मारा तो आप भी तो रो रहे हो, आप भी तो अपनी मम्मी को परेशान कर रहे हो। क्यों परेशान कर रहे हो अपनी मम्मी को, बताओ क्यों कर रहे तंग। शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं पता है क्या करा, मैंने दिन में कपड़े धोए थे और कपड़े धोने के बाद मैंने थोड़ी देर पानी मतलब निकलने के लिए ऐसे ही रख दिया था सिंक में, वॉश बेसिन के ऊपर ऐसे ही डाल दिए थे, कपड़े रख दिए थे सारे, क्योंकि हमारा 2nd फ्लोर है ना, तो नीचे कपड़े टपकते हैं अगर नीचे वालों ने पहले डाल दिए तो ऐसे करके मैंने रख दिए थे कपड़े। और उसके बाद मैं अंदर ऐसे बाकी काम में लग गई, खाना पीना बनाना और सब काम, खाना पीना खाया और हम ऐसे सो गए, कपड़े छूट गए थे। अभी मैं बाहर गई तो देखा अरे कपड़े तो ऐसे के ऐसे हैं, अब तक तो सूख भी जाते हैं, तो मैंने अब डालें यहाँ पे धो के ना, मैंने इसमें वॉश बेसिन के ऊपर ऐसे ही फैला मतलब रख दिए थे करके की, और फिर ये देखो अब ही डाले हैं जस्ट। अब आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में लिफाफा है, मैं दिखाती हूँ कि क्या है और किसने दिया है और क्यों मैंने हाथ में ले रखा है। तो ये जो लिफाफा है जो मैं आपको दिखा रही थी, ये आया है मम्मी की तरफ से, क्योंकि ये जब गए थे तो ये हमारे घर से होते हुए गए थे होते हुए, आते तो शायद बहुत कुछ मिलता क्योंकि मम्मी हमेशा भेजती रहती हैं कुछ ना कुछ जब ये उधर से जाते हैं। और जाते हुए गए थे, पहले हमारे घर गए थे, फिर उसके बाद वहाँ गए थे जहाँ अपने घर गए थे, तो मम्मी ने दिया है क्योंकि उस दिन था अष्टमी, तो मम्मी ने बोला, कन्या खुश हो गई थी मम्मी इनको देख के कि कन्या के रूप में दामाद जी आए हैं, तो हमारी तो कन्या यही हुई, मतलब इसमें 100 रुपीज़ हैं। और ये है दीदी के लिए
विधि के पापा को दिए थे विधि के लिए। और क्या दिया है मम्मी ने? मम्मी ने एक ये दिया है, ये दिया जाता है पूजा में लड़कियों को। जैसे पूजा होती है ना घर पे, जब कभी पूजा पाठ होता है तो वो हुआ था उनका अप्रैल में हुआ था। हाँ, अप्रैल में हुआ था पूजा पाठ उनका गांव में, पूरी फैमिली का। और वहाँ पे तो ये अप्रैल में दिया था, तो उनको याद नहीं था देने का। वैसे तो जून में मैं भी गई थी वहाँ पे, तो मम्मी को ध्यान नहीं रहा होगा देने का। मैं 2-3 दिन ही रही थी जून में, तो मम्मी को याद नहीं रहा होगा देने का, तो इस टाइम पे उन्हें याद आ गया तो उन्होंने ये भी दिया। और एक और चीज़, स्टॉल के वाले। मम्मी को लगता है ना कि कुर्ती उर्ती ज़्यादा पहनती है, तो कुर्ती के साथ ये बहुत चाहिए होती है। तो कभी मार्केट गए होंगे तो उन्हें पसंद आ गया ये वाला। आपको कैसा लगा आप ही बताना। ये दिया है मम्मी ने आपको, अच्छे से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब लिया लगाया मिल गया तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर ये दिया है मम्मी ने मुझे, थैंक यू मम्मी। मम्मी हमेशा ही ऐसे कुछ ना कुछ देती रहती है, हमेशा जब भी जाते हैं कोई आता है वहाँ से। ऐसे रखते नहीं है हमारे में, लेकिन मज़ा आ रहा है इसका। इतना सॉफ्ट है ना, कलर भी अच्छा लग रहा है। पहले मुझे लग रहा था ऐसा कलर क्या है, लेकिन मेरे को देख के ना अच्छा लग रहा है। अच्छा कलर है ना, बताना आप कैसा कलर है। देखिए अच्छा लग रहा है मुझे इस शॉर्ट में। तो थैंक यू मम्मी। मम्मी बोलती थी कि यहाँ से वापस आते हुए भी अगर हमारे घर से आते तो मैं दाल होती है ना एक मसूर परी। थैंक यू मम्मी। माँ ऐसी होती है, सोचती है कि क्या दूँ अपने बच्चों को, क्या दूँ। सॉरी, अब हो रहा है हमारा टाइम चाय का, तो हम चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं। और आज पति की फरमाइश है, पतिदेव जी की फरमाइश है कि आज मटर पनीर बनाया जाए, तो उसका सामान भी लेकर आते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी घर में टमाटर नहीं है पड़े हुए, क्योंकि 3-4 दिन से हम लोग अकेले थे, तो बच्चों को छोड़ के मैं सब्जी लेने नहीं जाती हूँ। एक दिन गई भी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा ही लाई थी, उस दिन सामान भी को लेकर गई थी, तो टमाटर ये सब चीज़ें नहीं है पड़ी हुई। चलो गाइस, हम चिप्स लेने जा रहे हैं। और भैया था और विधि था, भैया का और विधि का और किसका? अम्मू था। नहीं, मुझे मम्मा को क्या कह रहे थे आप, वो बोलो। क्या कह रहे थे मम्मा को? किच। और भैया नहीं, मम्मा को क्या कह रहे थे आपकी मम्मा? ये पहनो। क्या पहनूं मैं? चुन्नी। मम्मा को बोल रही थी कि चुन्नी पहनो। मम्मा थोड़ा सा चुन्नी पहनो, चलो चिप्स लेने चलते हैं। चलो अभी मम्मा, मैंने चुन्नी पहन ली मतलब चुन्नी ओढ़ ली है। मेरे दोनों बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि मम्मी चुन्नी पहनो। जब शिवांश था छोटा तो वो भी बोलता था, जैसे ही बाहर जाओ ना मार्केट, मतलब कहीं बाहर जाने लगो तो बोलता मम्मा नहीं चुन्नी पहनो। पहले छोटा था जब, तभी से बोलता, जब 2-2.5 साल का जब बोलना शुरू किया तो एक मेरा फ़ोन गिर गया था। और ये भी ऐसी बोलती है। ये अभी जस्ट इसने अगस्त में 2 साल पूरे किए हैं, ये भी ऐसी बोलती है कि मम्मा चुन्नी पहनो, मम्मा चुन्नी पहनो। संस्कारी बच्चे। नहीं, पता नहीं क्या है इनको दोनों को, सेम चीज़ है ये। जब भी मैं ज़्यादातर मोस्टली बिना चुन्नी के ही रहती हूँ ना, तो जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए रेडी होती हूँ, कुर्ती अगर यहाँ बोट नेक की है तब तो मैं बाहर भी बिना चुन्नी के चली जाती हूँ। तो अभी ये बोल रही थी मम्मा चुन्नी पहनो, चिप्स लेने चलो। तो मैं सब्जी भी लेकर आती हूँ और इनके लिए चिप्स भी, और इसको घुमा के भी लाती हूँ थोड़ा सा। बाय बाय। जादू दिखाओ। अरे वाह, ये जादू था। एक बार फिर से दिखा दो। गुड नाइट। हमने डिनर कर लिया है, अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह है स्कूल। बोलने नहीं दे रहे। सुबह स्कूल है और जल्दी स्कूल जाना है और जल्दी उठना है, तो हम अब सोते हैं। बाय बाय। पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब।
जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारतवर्ष। और शेयर करना। तुमने ये दीवार खराब क्यों करी? मैंने नहीं किया, भैया ने किया। क्यों करी भैया आपने? मैंने नहीं करी, बीजी ने करी। क्यों करी विधि आपने? भैया ही किया। मैंने नहीं करी, बीजी ने करी। सच सच बताओ किसने करी? भैया